हेलो दोस्तों, वेलकम टू थाली वालीज किचन। ये देखिए, ये आज मैंने बनाया है 50 लोगों के लिए खाना। विदाउट अनियन गार्लिक का ऑर्डर आया था मेरे पास। और आज सच बताऊं फ्रेंड्स, बहुत हेक्टिक दिन हुआ है मेरा, क्योंकि सुबह मैंने खाना बनाया, उसके बाद फिर जो है मुझे 2 बजे तक इनको सब सारी चीज़ें देनी थी। तो उस साथ साथ में मैं तैयारी करती चल रही थी, क्योंकि आप जानते हैं मैंने हॉट प्लेट ऑर्डर करी थी। तो हॉट प्लेट पे मेरा काम बहुत इजी थोड़ा हो गया है, क्योंकि गैस की परेशानी मुझे लगता है सभी क्लाउड किचन्स में आ ही रही है। तो हॉट प्लेट पे थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, छोला मटर बहुत सारी चीज़ें लंबे समय तक उबालने वाली हैं। तो इसलिए मैं धीरे धीरे सब काम एक वन बाय वन करती जा रही थी, तो थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे। और सबसे पहले मैंने छोले उबलने रखे थे, उसमें सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए थे, क्योंकि जिनका ऑर्डर था उनके सारे विदाउट अनियन गार्लिक खाना था। तो उनको जो है छोला और आलू टमाटर की रसेदार सब्जी, भिंडी की सब्जी और कचौरी थी, पूड़ी थी, और उन्होंने मूंग दाल के खस्ते विद खट्टी मीठी मटर के साथ में ऑर्डर दिया था। तो वो मैं बना रही थी। और ये देख रहे हैं आप, मैं साथ में अपना सुबह का जो लंच रहता है उसकी भी तैयारी कर रही थी। और आज रात में मैंने वेज कटहल बिरयानी मुझे बनानी थी, क्योंकि मेन्यू मैं ऑलरेडी पहले डाल चुकी थी, ऑर्डर बाद में आया, तो इसलिए बहुत सारा काम मेरे लिए फैल गया था। तो ये देखिए, मैं लंच के साथ साथ दोपहर का उनका 2 बजे का जो खाना था उसकी तैयारी कर रही थी, और साथ में रात के डिनर की भी तैयारी करती चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कितना हेक्टिक दिन होने वाला है, क्योंकि सुबह भी 60-70 लोगों का खाना, फिर 50 लोगों का दोपहर में खाना, फिर शाम को कटहल बिरयानी। कटहल बिरयानी में भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो वन बाय वन मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती चल रही हूँ। और ये देखिए, सबसे पहले मैं अपनी जो मूंग दाल के खस्ते हैं उसका मसाला तैयार कर रही हूँ। बहुत सारी फ्रेंड्स मुझसे बोलती हैं रेसिपी शेयर किया करिए। मैं बिल्कुल चाहती हूँ आप लोगों को रेसिपी दिखाना, बट मैं आपको सच बताऊँ, मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक इसलिए हो जाता है क्योंकि वीडियो को शूट करना बहुत मुश्किल काम होता है। या तो जैसे रेसिपी हम बना रहे हैं तो थोड़े लोगों की हमने बनाई तो रुक रुक के मैंने शूट कर लिया, बट ये बल्क में बनता है तो ऑलरेडी बहुत काम होता है। बार बार फ्रेम सेट करना, उसको ठीक करना, वो मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा रेसिपी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी बिल्कुल। तो ये देखिए, धीरे धीरे सारी तैयारी चल रही है। मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई थी। और पहले सारी सब्जियां वॉश कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये हॉट प्लेट पे मेरी छोले उबल रहे थे, और ये उबलने के बाद फिर मैं मटर रख दूंगी। और ये देखिए, छोले बहुत अच्छे से उबल गए थे। अब मैं एक तरफ मटर चढ़ा रही हूँ, और एक तरफ जो है बिरयानी के लिए भी सारी तैयारी चल रही है, क्योंकि बिरयानी में काफ़ी क्वांटिटी में अनियन पड़ता है, क्योंकि बरिस्ता हमको बनाना रहता है। तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। एक तरफ प्याज कट रहे थे, और जैसे ही मैं फ्री हुई वैसे मैं भिंडी काट ली। और इधर मैंने दूसरे को बोला कि तुम मैदे में मोइन लगा लो खस्ते के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक साथ कई सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। और दूसरी बात, आपके यहाँ जो भी वर्कर्स रहते हैं उनको भी उसी हिसाब से डील करना पड़ता है, काम बताने पड़ते हैं कि अब ये तुम कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो। तो चारों तरफ दिमाग आपका चलते रहना चाहिए। तो ये देखिए, बरिस्ता के लिए हमने अनियन भी काट लिए हैं। और ये मैंने थोड़ी छोटी कढ़ाई ले ली थी, बट आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप प्याज डालते हैं ना तो तेल ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए, वो मैंने एक तरफ बरिस्ता चढ़ा दिया, एक तरफ मेरी मटर जो है उबल गई है, और एक तरफ भिंडी हम काट ही चुके हैं। और ये मटर भी हमने, क्योंकि टमाटर आलू मटर का रसा बनना था, तो मैं मोस्टली जो है आलू बॉईल करके सब्जी बनाती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। तो ये फ्रोज़न मटर मैंने यूज़ करी है, इसको मैं धो के भिगो के रख दे रही हूँ। और ये टमाटर, हमारे जो विदाउट अनियन गार्लिक का खाना बनना है तो ग्रेवी हम टमाटरों से ही बनाएंगे। तो एक तरफ हमारे शाम के डिनर की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि बरिस्ता में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मैंने सोचा था कि हाथों हाथ मैं करते रख लूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है आज मैं बहुत थकने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं तैयारी करते हुए चल रही हूँ। तो ये देखिए, हमारे टमाटर आलू मटर का रसे की तैयारी चल रही है, क्योंकि लंच का खाना भी एक तरफ बन रहा था, और एक तरफ जो है जो हमारे 2 बजे लंच जाना था उसकी भी तैयारी हो रही थी, और साथ में हमारे डिनर की भी तैयारी हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना हौच पौच रहता है किचन में जब तीनों चीज़ एक साथ बनती है। और एक तरफ मैंने टमाटर आलू का मटर का रसा छौंक दिया था, दूसरी तरफ मैंने भिंडी छौंक दी।
ये मैं थोड़ी अचारी फ्लेवर की भिंडी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, चटपटी सी रहती है और बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा, जो भी हम अचार में मसाले डालते हैं ना, वो मसाले इसमें डाल के बनाइए भिंडी। कभी कभार अलग अलग फ्लेवर आ जाता है, कभी आपने प्याज वाली भिंडी बना ली, कभी आप भिंडी आलू बनाइए, भिंडी आलू भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी एक बार ट्राई किया था बट अच्छा लगा, तो फिर मैं बनाने लग गई अपने टिफ़िन में, मैं रेसिपी उसमें देने लग गई टिफ़िन में। तो ये देखिए हमारा ये टमाटर आलू का रसा भी एक तरफ हो गया है। और आज लाइट ने भी बहुत परेशान किया, आप इस समय देख सकते हैं लाइट नहीं आ रही है, फिर भी जो है शो मस्ट गो ऑन। और ये देखिए मैं वही दिखा रही थी आपको कि कैसे एक तरफ इधर काम चल रहा है, दूसरा उधर चल रहा है, चारों तरफ किचन में काम ही काम चल रहा है। 4-4 गैस चल रही हैं कि एक तरफ सब्जी बन रही है, एक तरफ भिंडी की सब्जी बन रही है, इधर मसाले हो चुके हैं, मतलब चारों तरफ दिमाग चलाना पड़ता है आपको कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब इसमें ये डालना है, वो डालना है। तो मतलब ये मैं आप दिखाना चाहती हूँ कि क्लाउड किचन में बहुत सारे टास्क मिलते हैं जो मज़ा भी आती है। तो ये देखिए हमारी लाइट आ नहीं रही है बट मैं उसमें शूट कर रही हूँ कि भाई सारी चीज़ें आप लोग को मैं दिखा सकूँ कि कैसे क्या क्या हम लोग परेशानियाँ फेस करते हैं। और पसीना ऐसे बह रहा था कि बस पूछिए नहीं, कि इतनी गर्मी हो रही है लखनऊ में। अब तो थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। और ये देखिए ये इसमें ये दूध में जो केसर मैं डाल रही हूँ, तो ये मैंने थोड़ा सा करछी में केसर गरम कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको हल्का सा ऐसे पीस लिया और उसके बाद गुनगुने आप दूध में डालिएगा, देखिएगा केसर का कलर इतना अच्छा आएगा कि आप भी कहेंगे कि तुरंत आ जाता है। ऐसे आप केसर के धागे डालेंगे ना तो काफ़ी देर बाद कलर आता है, बट अगर केसर को जरा सा भून लीजिए, उसको दरदरा सा कूट लीजिए, फिर उसको दूध में डालिए तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारे खस्ते का आटा लग रहा है, तो उधर सब्जियां बन रही हैं, इधर खस्ते की तैयारी चल रही है। खट्टी मीठी मटर भी मुझे बनानी है, बरिस्ता हमने बना लिया, छोले हमने बना लिए, टमाटर आलू का रसा हमारा बन गया है। और ये देख सकते हैं छोले अब हम पैक कर रहे हैं। और मुझे मालूम है बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे बोलते हैं कि ये ब्लैक कंटेनर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और हम कस्टमर से पूछ लेते हैं, अगर उनको सिल्वर फॉइल वाली पन्नी में चलता है तो हम उसमें भी पैक करके देते हैं, बट कस्टमर की डिमांड के ऊपर। और ये देखिए ये हमें जो है कटहल बिरयानी की भी तैयारी करनी थी, तो मैं मैरिनेट करने के लिए इसको रख दे रही हूँ कटहल को, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है पकने में। और एक तरफ जो है अब ये मसाले के लिए गोलियां हम तैयार कर रही हैं, क्योंकि खाना बन चुका है, क्योंकि खस्ते गरम गरम जाने रहते हैं, तो ये सबसे ये बाद में ही मैं सारी तैयारी करती हूँ। तो ये फिलिंग करने के बाद हम लोग खस्ते की तैयारी कर रहे थे और एक तरफ जो है कचौरियाँ उड़द दाल की ये भर के ये उतरनी शुरू हो गई, क्योंकि खाना पूरा बन चुका है। अब बची है बारी कचौरी, पूरी और खस्तों की। तो ये देखिए ये हमने पूरा एक एक करके पैक करते चले गए। टमाटर आलू का रसा, भिंडी की सब्जी, छोला और आपका दूसरी चीज़ है खीर है। और ये देखिए एक तरफ मैं कटहल की भी तैयारी कर रही हूँ, तो क्योंकि कटहल करने के बाद उसके बाद फिर ये थोड़ा धीमी धीमी आंच पे पकता है, तो इसमें टाइम लगता है। और इसके बनने के बाद जो है जो बिरयानी की लेयरिंग होती है उसमें भी काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है। धनिया है, पुदीना है, और आपका थोड़े बहुत मैं कलर्स, फूड कलर्स भी डालती हूँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। और ये देख सकते हैं आप कि ये सारी चीज़ें हमने बना ली हैं। उसके बाद फिर जो है आलू भी भूनने थे मुझे, क्योंकि उनके मसाले वाले आलू भी थे। और ये देखिए हमारे खस्ते जो है पैक हो रहे हैं। तो आप लोग पूछेंगे ना कि मैं सब्जी और किस चीज़ में पैक करती हूँ, तो इसी तरीके के एल्युमिनियम फॉइल वाले पैक्स आते हैं, उसमें भी हम सब्जी भर के देते हैं अगर कस्टमर की डिमांड होती है तो। नहीं तो फिर हमको ना चाहते हुए भी हमको ये डिस्पोजल वाले डब्बे लेने पड़ते हैं। और ये देखिए हमारे आलू भी ऑलमोस्ट भुन गए हैं और बस हम लोग फटाफट इसकी पैकिंग करेंगे। आपको दिखा देती हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें पैक होती हैं। ये कचौरियाँ और पूड़ियाँ अलग अलग मैंने पैक करी हैं और ये लास्ट में ये गत्ते में पैक होके चला जाएगा। अब तो काफ़ी अच्छी सारी चीज़ों की फैसिलिटी हो गई है कि हमारे पास डिलीवरी के लिए क्या क्या साधन होते हैं। और उसके बाद फिर मैंने जो है 2 बजे उनका खाना भेजा। उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था। देन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बिरयानी की तैयारी कर लेते हैं, चावल उबलने रख देते हैं।
और सब्जी हमारी ऑलरेडी बन गई थी, बरिस्ता हमने बना के रख लिया था, सारी तैयारी कर ली थी। ये देखिए इतने सारे आइटम्स पड़ते हैं, केसर है और आपका गुलाब की पत्तियां हैं मैंने डाली थी, केवड़ा एसेंस है, देसी घी है और इसमें नींबू है और अब बिरयानी का मसाला है, नमक है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तैयारी करनी पड़ती हैं और पुदीना है, धनिया है, ये सारी चीज़ें आप जब डाल के बनाओगे ना और जब इसको दम पे पकाएंगे ना, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, पता लग जाता है कि आज घर में बढ़िया बिरयानी बन रही है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है केसर का चावलों के ऊपर। और जब ये खुली थी तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, बहुत खुशबू आ रही थी बढ़िया। उसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी आप डाल दीजिए तो एकदम। अब कुछ लोग बोलेंगे कमेंट्स में कि बिरयानी वेज नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, अगर हम इसको पुलाव कह सकते हैं तो आप पुलाव भी कह सकते हैं। बट अब हम लोग नॉनवेज नहीं खाते तो हमारे लिए तो यही बिरयानी ही हो गई, इसलिए मैं इसको कटहल बिरयानी के नाम से मैं आप लोग को बता रही हूँ। और देख रहे हैं कि कितना बढ़िया केसर का कलर आया है। और इसकी मैंने 3 लेयरिंग करी थी। सबसे पहले नीचे मैंने कटहल की सब्जी जो मैंने बनाई थी दम पे वो लेयर करी थी, उसके ऊपर राइस किए थे, देन उसके ऊपर सारा मटेरियल जो भी है, गुलाब की पत्तियां मैंने डाली थी और केसर है, देसी घी है, नींबू है और सारे मसाले हैं। ये सारी चीज़ें हमने मैरिनेट करके जो रखा था वो डाला। और ये देख रहे हैं ये हमारी तीसरी लेयर चल रही है और अच्छे से बड़े से भगोने में हमने रखा था और नीचे उसके एक बड़ा सा तवा रख दिया था, उसको मतलब गरम कर लिया था और उसके ऊपर हम फिर जो है ये वाला अपना भगोना रखते हैं तो उससे दम बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छी तरीके से पैक किया जाता है और मतलब मुझे तो फिलहाल बहुत पसंद है। और इसके साथ मैंने जो है वेज रायता बनाया था और लहसुन की चटनी बनाई है तो उसको भी अच्छा लगता है। और इसके साथ में दम लगाने के बाद हम लोग पैकिंग की तैयारी करेंगे क्योंकि फिर ऑर्डर्स भी जाने थे और टिफिन भी लगाने थे। तो इसको देखिए मैंने खूब अच्छी तरीके से पैक कर दिया था और ये धीमी धीमी आंच पे जब दम लग गया तो उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग, बिरयानी की कटिंग की जाती है, उसकी भी स्पेशल टेक्निक होती है। तो इस तरीके से देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको पैक करेंगे और उसके बाद जब ये खुलेगा तो इसकी खुशबू से तो बस अब पूछिए नहीं, पूरा घर महक रहा था। और ये देखिए ऐसे इसको बीच से करछी डाल के इसको कट किया जाता है, बिरयानी की यही स्टाइल होती है। और ये देखिए कितनी अच्छी बिरयानी हमारी बनी है, खूब अच्छे से दम इसमें लग गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फिर फटाफट जो है हम लोग पैक कर लेते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अब आप लोगों के सामने 3-4 दिन में हमारे घर पे कोई सेलिब्रिटी आने वाले हैं। तो उसके लिए जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको पता लग सके कि हमारे घर पे कौन से सेलिब्रिटी आने वाले हैं। और गेस करिएगा, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि कौन आने वाले हैं और किस फील्ड से हैं वो। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देना। जब मैं खाली रहती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग के कमेंट्स पढ़ के आप लोग को जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए हमने कितनी अच्छी पैकिंग करी है और ये कटहल की बिरयानी के साथ में लहसुन की चटनी और वेज रायता और जो प्याज है ये जा रहा है। और इसकी पैकिंग करने के बाद हमारे टिफिन्स लगेंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को मेरी कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। कोई लोग मुझे शॉर्ट्स जो मैं बना रही हूँ उसमें भी बहुत सारे मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहते हैं, मैं कोशिश करती हूँ फॉलो करने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये देखिए हमारी पैकिंग हो गई है। अब फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे अपनी नई सेलिब्रिटी के